नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टोयोटो इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो यूपी का जाना पहचाना नाम, समाज सेवी, युवाओं के आदर्श, हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी श्री विमल द्विवेदी जी हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई देते हुए। जो बीजेपी का इतना बड़ा मैंडेट आया, आपकी मेहनत और जनता का आशीर्वाद, जो इतना बड़ा योगी सरकार को मैंडेट मिला, इस पे आप क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं आभार व्यक्त करता हूं टूडू चैनल का और आपके माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो एक राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी सरकार लाने में उनकी अपनी अहम भूमिका रही है। ये हिंदुत्व और राष्ट्रवादी व्यक्तियों की जीत है और एक जीत है उन हिंदू विरोधी ताकतों के विरुद्ध जो लगातार हिंदुओं को कमजोर करने का प्रयास करते आ रहे हैं। मैं पुनः आप सबके माध्यम से सम्मानित जनता को, सम्मानित चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस चुनाव के शुरुआत से, जब बीजेपी ने अपना कैंपेन चालू किया था, रैलियां चालू करी थी, तो बीजेपी ने बहुत सारी रैलियां करी और बहुत उनके बड़े बड़े नेता इस रैलियों में आए। आपको क्या जी लगता है कहाँ तक इन नेताओं की जो रैलियां हुई हैं उन्होंने इस जीत में सहयोग किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो चुनाव सिर्फ जो है, चुनाव से 6 महीने पूर्व ही उनके जहां केंद्रीय नेतृत्व के नेता हों या प्रदेश नेतृत्व के नेता हों या संगठन का एक छोटा कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ताओं में और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व में लगातार जान फूंकने का काम मोदी और योगी जी सहित प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा लगातार संगठन में लगातार 5 सालों तक अगर कहा जाए तो वो लगातार निरंतर चुनाव के तैयारियों में रहते हैं। जो अन्य पार्टियां मात्र आप देखते होंगे कि लगातार जो सपा समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो चुनाव से पूर्व 2 या 3 महीने या 4 महीने पहले ही वो सक्रिय होते हैं। लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात यह है कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, ये लगातार 5 साल चुनाव को लेकर हमेशा ही तैयार रहते हैं। और जिस तरह से आपने देखा है कि लगातार मोदी और योगी जी सहित तमाम ऐसे भाजपा में, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास और तमाम ऐसे उसमें स्टार प्रचारक हैं, सबने मेहनत की है। और एक मैं तो ये कहता हूं, एक पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा पद होता है बूथ लेवल में, उस कार्यकर्ता की भी एक अहम भूमिका है इस चुनाव को जिताने में। और माननीय मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित ऊपर से लेकर नीचे पन्नाध्यक्ष तक भी उसकी भूमिका है। और उनकी जो तैयारियां रहती हैं उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है। सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, आपको क्या लगता है जो ये रैलियां हुई हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता थे, किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा जनता के सामने, जो जनता ने एक्सेप्ट किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो सिर्फ रैली में ही कहने के लिए तो हम अपनी बात जनता तक हमारा पहुंचाने का एक रैली माध्यम होता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मूल जो सिद्धांत है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ, ये बड़ा एक मुद्दा है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी 100 में 100% खरी उतरी है। जिस तरह से लगातार पूर्व में प्रदेश में 5 साल सरकार माननीय योगी जी की रही, लगातार मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, लगातार जो भी मुद्दे मोदी जी ने और योगी जी ने दिए हैं वो लगातार जनता के बीच में नीचे गरीबी रेखा से लेकर ऊपर तक जो काम किए हैं, वो किसान, मजदूर और जो भी हमारे सहयोगी और सभी जातियों को लेकर जो काम किया है मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, वो सराहनीय है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर मेरा जो मानना है या मैं और कई लोगों से बात मैंने की है, तो उनका जो मानना है कि जिस तरह से हम लोग लगातार कोरोना काल से घिरे रहे 2 साल और जिस तरह से महामारी आई, उस तरह से जो वैक्सीनेशन का काम हुआ, अन्य सरकारें आती तो वाकई में जो है मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक जो लोग थे, कितनी महामारी होती, कितने लोग मरते या कितने लोगों पर ये वैक्सीन का जो खर्चा है वो उसूला जाता। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा जो काम किया गया है वैक्सीनेशन का फ्री, ठीक, लगातार फ्री राशन बांटने का काम, भुखमरी तमाम भुखमरी कारण आते, तमाम भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते, तमाम तरह के घोटाले होते,
ये एक मोदी सरकार की अहम भूमिका रही है। और लोग इससे बड़ा ही किसान हो चाहे मजदूर हो, जो मूल वोटर है कहने के लिए, हम व्यापारी हो, किसी भी तरह से आप देख रहे हो, किसी भी तरह से हम व्यापारी से बात करिए या किसान से बात करिए या मजदूर से बात करिए, वो इस कोरोना काल जैसी महामारी में भी वो परेशान नहीं हुआ, किसी को किसी तरह की भी समस्या का वो नहीं करना पड़ा। तो ये मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं की मेहनत और कार्यकर्ताओं की लगन और सेवा ही कहते हैं ना, सेवा ही हमारा वो है, धर्म है, इस भाव के साथ जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसकी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वापसी की है, ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। सर, ये चुनाव जो लड़ा गया है, बीजेपी के नेताओं ने बोला है कि ये चुनाव हमने कानून व्यवस्था के ऊपर लड़ा है, हमने जी जो औरतों के, बच्चियों के जो सुरक्षा के लिए उस पे लड़ा है, आम आदमी की सुरक्षा के लिए लड़ा है। कहां तक सहमत? जी, बिल्कुल 100% मैं सहमत हूं, और योगी सरकार ने ये करके दिखाया है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि जो भूमाफिया थे या माफिया थे, जो लोग नेताओं के बगल में, मंत्रियों के बगल में बैठ के चाय पीते थे, वो आज जेल के अंदर हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला है। बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। किसी भी बहन बेटी से आप बात कर सकते हैं कि रात में वो 12 बजे भी अगर निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। कानून व्यवस्था 100% योगी सरकार ने बहुत अच्छी की है, और इसमें आम जनमानस भी उनसे संतुष्ट है। और जिस तरह से सबसे बड़ा यार गुंडा राज खत्म किया है, आप देख रहे होंगे चुनाव से पहले सिर्फ आहट, कहते हैं ना, एक माहौल बनाया था कि समाजवादी पार्टी वापस आ रही है। तो जिस तरह से उनके गुर्गों ने लगातार ये माहौल बना दिया, अधिकारियों पे दबाव बना दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेवला जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक एक का हिसाब करेंगे। एक तो ये जो धमकियां मंच से दी जा रही थी, ए पुलिस वाले, मतलब ये शब्दों का जो उपयोग किया जा रहा था, उससे लग रहा था कि ये सरकार आ रही है और इनकी गुंडाई पुनः वापस आएगी। लेकिन योगी सरकार का जो बुलडोजर था वो पहले ही धराशायी कर चुका था। उनकी जो योजनाएं थी आम जनमानस तक पहुंच चुकी थी, और आम जनता अब दोबारा गुंडाराज नहीं स्थापित होने देगी। मैं पुनः योगी जी को बधाई देता हूं कि उनके जो कानून व्यवस्था को लेकर जो आम जनमानस में विश्वास था वो कायम रहा, और उनको पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना गया है। सर, एक चीज के लिए तो आप भी सहमत होंगे कि ये जो बुलडोजर है, ये योगी जी की एक पहचान बन गया है इस चुनाव में। क्या कहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल। हर व्यक्ति की एक अपनी जो योगी जी का नेतृत्व है, कहने का मतलब कभी भी किसी भी चीज की अच्छी व्यक्तित्व की सराहना हम आम जनमानस को करना चाहिए। मैं भी एक हिंदूवादी नेता हूं, और योगी जी भी, मेरा जहां मानना है कि उनकी एक विचारधारा राष्ट्रवादी है, और आम जनमानस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने जीता है। और इस बुलडोजर से उन आतताइयों, अत्याचारियों और अपराधियों पर बुलडोजर चलाया है। इससे आम जनमानस प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता का परिणाम है कि हम पुनः जो कई वर्षों तक कभी दोबारा कोई सरकार नहीं बना पाया, इस इतिहास को हमने रचा है, इस एक उसको तोड़ा है। हम पुनः बधाई देते हैं आप सबके माध्यम से। सर, अगला मेरा सवाल ये रहेगा, योगी जी ने बोला था ये चुनाव 80-20 का है। 80-20 से हम क्या समझे? ये हिंदू मुसलमान या हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल 100% यही है कि देखिए, लगातार जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, या हम कहें कि भाजपा के अलावा जो अन्य दल हैं, वो सिर्फ एक जालीदार, जो कहते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक के रूप में जाने जाते हैं। तो हम 70 करोड़ हिंदुओं की बात ना करके वो चंद लोगों की बात करते हैं, और सिर्फ उन्हीं वोट पर फोकस करते हैं, जबकि वो चाहते हमारा भी वोट है। ठीक है, लेकिन इस बार जनता ने नकार दिया है। कोई जातिवाद नहीं चला, कोई परिवारवाद नहीं चला है तो सिर्फ हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद। और ये हमारे लिए भविष्य जो हमारा दिख रहा है, जो एक भारत एक जो हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर चल पड़ा है, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और जिस तरह से ये, मैं तो पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये हिंदुत्व की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, हमारी एकता की जीत है। और मैं हिंदू एकता के लिए आप सबको बधाई देता हूं, राष्ट्र प्रेमियों को बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने चयन किया है, ये बार बार होगा, और ये जिस तरह से हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें उभर रही थी, उनका पतन होना शुरू हो गया है, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सर, आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ है? बिल्कुल
कैसे ध्रुव किया है? ये तो देखिए हम लोगों को जागने की जरूरत है, और आज आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनमानस जागरूक हो चुका है। किसी भी तरह से वो अब जो है जातिवाद में फंसकर या उसमें फंसकर ये भ्रमित नहीं होना चाहता। वो ये चाहता है कि मेरा विकास हो, देश का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो। सबसे राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, हम सबके लिए भी राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इसमें किसी भी तरह का कोई जातिवाद, जिस तरह से अन्य पार्टियां सिर्फ एक विशेष जाति को समर्थन करती थी या विशेष धर्म को समर्थन करती थी, लेकिन लगातार वो कहीं ना कहीं अपने हित के लिए कभी राष्ट्र विरोधी बात करते थे, राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करते थे, तमाम आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करते थे, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों को छुड़ाने की बात करते थे। तो इस सबको युवाओं ने और उन राष्ट्र प्रेमियों ने नकारा है और उनका अंत किया है। मैं तो ये कहता हूं सीधे सीधे ये है कि अब कभी भी पुनः इन सब की वापसी नहीं होगी। योगी और मोदी राज कायम रहेगा। सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जो योगी जी का शासन था वो अन्य राज्यों से कितना बेहतर था? आपको क्या लगता है? अन्य राज्यों से देखिए, योगी जी का जो एक कहने का जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी वो है, वो अपने आप में एक अलग छवि छोड़ता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही जब वो सांसद रहे हैं या कहें मैं कहूँ को एक हिंदूवादी संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उसके संरक्षक रहे हैं, उस रूप में योगी जी को अगर आम जनमानस देखता है तो उन्होंने जो काम किया है पार्टी के लिए या देश या प्रदेश, और उनकी तो छवि अगर देखा जाए तो पूरे देश में उनकी एक अलग व्यक्तित्व है। और जिस तरह से सरकार ने काम अन्य सरकारों, अन्य राज्यों की अपेक्षा किया है, वो सबसे बड़ा बेहतर काम यह है कि कोरोना काल में जिन लोगों ने हमारे कोरोना वायरस जो योद्धा थे, जो डॉक्टर्स थे, जो हमारे जो मूल रूप से काम कर रहे थे, उन पर जो पत्थरबाज थे, उन पर जो उन्होंने कार्रवाई की और सरकारी क्षति, और सबसे बड़ा जो काम किया है योगी सरकार ने, पिछले 5 साल में कोई भी दंगा नहीं होने पाया है, जबकि लगातार अन्य राज्यों में कई बार ऐसा हम लोग विफल होते रहे हैं, हमारी सरकारें भाजपा भी रही हैं, वहां भी हम कई बार इस मामले को, लेकिन योगी जी इस मामले में सख्त रहे। तमाम लोगों ने धमकियां दी कि हम वहां जो है उत्तर प्रदेश में जाएंगे और ये कर देंगे, तो योगी जी ने कहा कि जैसा वो सेवा चाहेंगे वैसा करेंगे, और इस भय से कोई भी अतताई, कोई भी अत्याचारी, कोई भी आतंकी या कोई भी पत्थरबाज अपना सर नहीं उठा पाया। ये बड़ी उपलब्धि है और सभी लोग सुकून से रहे, वो किसी भी धर्म का हो। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने किसी को सताया, लेकिन अगर उसने परेशान किया है या कोई सरकारी क्षति पहुंचाई है तो उससे वसूलने का काम भी योगी सरकार ने किया है। सर, अगर मैं कहूं कि इस सरकार को, पिछली जो सरकार थी, इस सरकार को 10 में से आप कितने नंबर देते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इस पर? नहीं, मेरा तो पूरा हम 100% है, 10 में 10 है, क्योंकि हम मेरी विचारधारा में वो पूरे खरे उतरते हैं और हर राष्ट्र प्रेमी और हिंदुत्व प्रेमी और जो हमारे धर्म और सनातन धर्म प्रेमी हैं वो उनको दिल से चाहते हैं। और ऐसी सरकार, क्योंकि हमारी विचारधारा की सरकार है, हम सब एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कभी हमारे पूर्वज सपना देखते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो, हमारे धार्मिक स्थलों का भव्यतापूर्ण निर्माण हो। तो इन सब के सपने जो हो साकार हुए हैं। मैं योगी सरकार को, मोदी सरकार को बार बार, क्योंकि मोदी जी आते ही 2014 में जिस तरह से मोदी जी आए थे और लगातार जो गंगा के किनारे घाटों का निर्माण उन्होंने शुरू किया था, आप कभी नहीं गंगा के किनारे गंगा स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया, गंगा में तमाम योजनाएं चलाई, तो उन्होंने धार्मिक स्थलों का जिस तरह से सौंदर्यीकरण, जिस तरह से निर्माण कार्य हुए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आप सब हो रहा है, जिस तरह से पार्टियां बौखलाई हुई हैं जो, और योगी सरकार द्वारा तो मैं एक सराहनीय कहता हूं कि जब कभी हम कांवड़ियों पर पत्थर लोग चलाते थे, योगी जी ने लोगों के पैर धुलाए हैं, योगी जी ने पुष्प वर्षा कराई है। तो जहां सैफई जैसे में नचनीय हेलीकॉप्टर से उतरते थे, अयोध्या में प्रभु राम उतर रहे हैं, माता सीता उतर रही हैं। तो ये एक बदलाव जो दिखा है आम जनमानस में, ये मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी हिंदू, सनातनी हिंदू को किसी तरह से कोई कष्ट हुआ है। सनातनी हिंदू, हर प्रेमी, हर जाति का व्यक्ति उन्हें पसंद कर रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर बनाने वाले कारीगरों के, उनके साथ बैठ के भोजन किया है, आपने देखा होगा प्रयागराज में ऐसे स्वच्छता कर्मियों के उनके पैर धुले हैं। ये महान व्यक्तित्व है मोदी जी का, उन्होंने जो करके दिखाया है उसको जनता कभी दिलों से नकार नहीं सकती। 9 जनपद में भी एक ऐतिहासिक कार्य मोदी जी ने किया था कि संगठन सबसे बड़ा है, और एक छोटे से संगठन के कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष के पैर छूकर उन्होंने ये सोचा कि संगठन हमारा सबसे बड़ा है, मोदी और पीएम बड़ा नहीं है। तो ये व्यक्तित्व है उनका, उनको कभी भी, मेरा तो मानना है कि जब तक वो चाहेंगे
प्रभु चाहेंगे तब तक वो इस जनता के दिलों में राज करेंगे और देश में राज करेंगे। सर, इस इंटरव्यू के पहले जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये जानने को मिला कि कुछ साल पहले जब योगी सरकार नहीं थी तो आपकी कुछ रैलियों को प्रभावित या रोकने की कोशिश करी गई थी। ये कहाँ तक सही है? जी जी बिल्कुल, सपा सरकार थी और शिव बारात निकल रही थी, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि उन्नाव की एक बहुत विशाल भोले बाबा की बारात निकलती है, उसमें कई जगह से अलग अलग तरीके से सैकड़ों की तादाद में झांकियां सम्मिलित होती हैं। इसी तरह से ईदगाह से भी एक झांकी निकल रही थी, उसमें बजरंग दल के लोग थे उसमें, जिसमें कि जो वहां के मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ के निकल रहे थे लोग, उन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी। मुझे उसमें धरने में बैठना पड़ा था और उसमें कप्तान को ऊपर से कॉल किया गया था, तब जाके वो धरने को रिक्वेस्ट करके उन्होंने माफी मांगकर मुकदमा लिखा था। तो इस तरह से तमाम हम लोग संघर्ष, जो भी हम लोग धार्मिक आयोजन करते थे उसकी हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती थी। 6 दिसंबर में जैसे हम लोग सौर यात्रा निकालते थे तो मुझे 4 बजे तक बैठाले रखा गया कोतवाली में। तो तमाम इस तरह से हम लोगों पर जो प्रतिबंध लगाए जाते थे, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस भव्यतापूर्ण आप देख रहे होंगे, लगातार हिंदू जागरण मंच सहित अन्य हिंदू संगठन भी पूरी भव्यता के साथ अपने धर्म आयोजन और धार्मिक कार्य करते हैं। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली है हम लोगों के लिए, सरकार भी है और हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली सरकार है। और आप देख रहे होंगे जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए और मस्जिदों में लगवा दिए, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी गौरवान्वित करने की बात है कि आज हम अपनी आरती भी लाउड स्पीकर से कर सकते हैं, अपने धर्म आयोजन भी कर सकते हैं। तो मैं योगी जी को पुनः बधाई देता हूं, बार बार देता हूं। और उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और हर व्यक्ति उनकी सराहना करता है। सर, इसी को सवाल को अगर मैं आगे ले जाऊं तो अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण वोट बैंक को काफी प्रभावित करने की कोशिश करी। उन्होंने यहां तक कहा कि हम परशुराम जयंती भी मनाएंगे। कहां तक सहमत हैं आप सर इसमें? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें, वो मंदिर भी गए हैं, लेकिन जो राम मंदिर कहते हैं प्रभु, अगर देखा जाए प्रभु श्री राम के भक्तों पर जो गोलियां चलवाए, वो परशुराम जी की मूर्ति कैसे लगवा के लोगों का वो कर सकता है? ये तो जातिवादी एक वोट बैंक खरीदने के लिए है। उनके कई पूर्ववर्ती बयान भी मेरे पास, कई अखबार की कटिंग है, तो उन्होंने सीधे सीधे अपने जो नेताओं से, विधायकों से यही कहते थे कि ब्राह्मणों के काम मत लाना। तो वो सीधे सीधे कहते थे, वो तो सिर्फ उनके पिताजी कहते थे मुस्लिम लड़कियां ही हैं हमारी, वो तमाम तरीके से। ये तो ऐसे लोगों के तो मुझे नहीं लग रहा कि ब्राह्मण ने भी नकारा है उनको। और मैं तो कहता हूं कि अन्य लोगों से बेहतर अगर कहा जाए तो मैं तो 100% भाजपा को वोट ब्राह्मणों ने किया है। और ब्राह्मण क्या है, मैं तो सिर्फ हिंदू की बात करता हूं, 100% हिंदुओं ने उनको किया है और नकारा है। जिस तरह से उन्होंने उनकी जाति का, जिस जात पर वो फूलते थे या जिस धर्म के लोगों को वो करते थे, उनको पूर्णतः वो लोग भी नहीं वोट किए हैं। आप देखे होंगे जो उम्मीद लेके वो चल रहे थे, उनकी वो हो गई है। और ये तो धूर्त लोग हैं, इनको कुछ भी भ्रमित करने के लिए आपस में, अब भाई कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वो कर नहीं सकते हैं, दंगे करवा नहीं सकते हैं, तो आपस में जाति मतभेद करके वो अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते थे, तो जिसको नकार दिया जनता ने। मेरा अगला सवाल सर ये रहेगा, बहुत राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बोलती हैं कि ये जो ओवैसी साहब हैं ये बीजेपी की बी टीम है, और योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बोला था कि ओवैसी या उनके छोटे भाई को इस तरह के जैसे वो बयान देते हैं इनसे बचना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक बयान दिया था कि ये मोदी योगी कब तक रहेंगे, कभी तो हटेंगे। तो कहां तक आपको लगता है कि ये बयानों ने भाजपा को सहयोग दिया? देखिए, आरोप लगाना, किसी पर किसी से जोड़ना, ये किसी पूरी स्वतंत्रता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, किसी के साथ कोई किसी को जोड़ सकता है। लेकिन ओवैसी की जो विचारधारा है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं करती है। वो लगातार पाकिस्तान, और ओवैसी का तो आप पूरा इतिहास निकालेंगे तो वो पाकिस्तान से उनका पूर्वजों का रिश्ता है उनका। तो भारतीय जनता पार्टी या भारत से या भारत के हिंदुओं से उनका प्रेम कैसे हो सकता है? वो तो लगातार ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो गैर मुस्लिम पार्टियां हैं, ठीक है, उन पार्टियों को नकार के मुस्लिम एक ओवैसी को वोट करे। और उन्होंने तो कहा भी था कि एक दिन जो है हमारी जो बहनें हैं, हिजाब वाली बहन, वो प्रधानमंत्री देश की बनेंगी, ऐसा तो सोचा उन्होंने।
तो ऐसा उनका सपना ऐसा नहीं है। जब मन में विचार आता है तो कहीं ना कहीं दिल में उनके तो है ही है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, और जैसे जिस तरह से मुगलों का शासन रहा है उस तरह पूर्व में भी शासन रहे और हम फिर मंदिरों को तोड़ें। तो ऐसे लोगों का समर्थन तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी कोई कर सकता है। और बिल्कुल भी ये जो लोग हैं वो सब आपस में मिले हुए हैं। आपने भी देखा है कि अखिलेश जी ने और वो ढेर आर्मी वाले रावण हैं और ये जितने कहने का दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वैसी हैं, इनकी सबकी बैठकें हुई हैं। गठबंधन में तय नहीं हुआ कि उनसे कितनी सीटें ले जाएगा, तो अपना अपना चिल्लाने लगे। नहीं, बाकी तो सबकी एक ही है। आपने सब देखा होगा, बैठ के चाय पी रहे हैं, बैठ के जो है मुर्गा खा रहे हैं और गठबंधन की बात कर रहे हैं। नहीं, अपना सेटलमेंट हुआ तो रावण भी लड़ गया, ठीक है, सबकी जमानत जब्त हो गई। सर, अब अपने भारत की जो 2 या 3 बड़ी पार्टियों में से एक मानी जाती है कांग्रेस की, अब उसकी बात हम करते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस का आप क्या भूमिका देखते हैं? जब प्रियंका गांधी ने इतना बड़ा एक कैंपेन चलाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव नारी का सम्मान करती आ रही है और नारी के सम्मान में जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। प्रियंका जी की बात अगर करें और कांग्रेस की हम बात करें तो ये सिर्फ एक परिवार के रूप में सिमट के रह गई हैं। ना तो सोनिया जी ने कभी सोचा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और होना चाहिए, या ना राहुल जी ने सोचा। भाई, राहुल जी के बाद सीधे प्रियंका आ जाना और प्रियंका के बाद उनके पतिदेव आ जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? भाई, आप विस्तार करिए ना, पार्टी का विस्तार करिए। पहले तो सोचिए अपनी पार्टी के अंदर की व्यवस्था को सुधारिए। अन्य लोग, भाई भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी देखा है क्या राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे? राजनाथ सिंह का लड़का क्यों नहीं बन गया? ये जेपी नड्डा जी रहेंगे तो उनके बाद कौन? गडकरी जी रहे तो क्या उसके बाद? एक परिवारवाद को सिर्फ आप 2 ही 3 आदि लोगों में व्यक्ति तो उतनी ही उनको सीटें मिलना मुश्किल हो जाती हैं जितने वो परिवार के लोग हैं। भाई, आम जनमानस, उनके नेता खुद उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर वो कुछ बदलाव करना चाहते थे तो सबसे पहले तो उनको अपने कुर्सियों का मोह से लेके या अन्य जो उनके अंदर जो लालच है उसको छोड़कर वो अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम करें। आपने देखा होगा उन्नाव जनपद में, मैं अपनी उन्नाव छोटी सी बात करता हूं, उन्नाव जनपद में एक छोटा सा जिलाध्यक्ष को उन्होंने विधायक बनाया जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहां से कहां पहुंच, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। आपके यहां भी योग्य नेता हैं, आप तमाम लोग हैं ऐसे हैं जिनको आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, गांधी परिवार में ही वो समेट के रह गया है। यही अन्य पार्टियों का भी हाल है। जो पार्टी परिवार से बाहर नहीं आएगी या जो नेता परिवार से बाहर नहीं आएगा उसका विकास नहीं हो सकता है, और ये जनता ने उनको सिखा दिया है। सर, एक बहुत जो विपक्ष बोल लीजिए या बाकी पार्टियां जो योगी सरकार के ऊपर एक इल्जाम लगाती हैं कि योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय केवल नाम बदलने के शहरों के, आप कहां तक सहमत हैं या असहमत हैं? मैं तो सबसे पहले बधाई देता हूं योगी सरकार को, आम जनमानस और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कि उन मुगल शासकों के नाम उन्होंने बदले हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। वो नाम बदलना भी एक ऐतिहासिक निर्णय है उनका। जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया उनके नाम पर मार्ग रखना या जिला रखना या स्टेशन रखना वो भी अनुचित है। हमारे महापुरुषों के नाम पर जो जिले होंगे, हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने बलिदान दिया है उन्होंने किया है, लेकिन उनको तो महापुरुषों से भी वो है, आपत्ति है विपक्ष को। अब रही बात काम करने की, सर्वाधिक अगर देखा जाए पूरे उसमें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिए हैं, सबसे अधिक विकास अगर कहीं हुआ है पिछले 5 सालों में गत वर्षीय सरकारों के द्वारा अगर हुआ है तो सिर्फ योगी सरकार में हुआ है। आप भी देख रहे हैं एक्सप्रेसवे, जहां जितने आप देखिए सबसे अधिक एक्सप्रेसवे यहाँ दिए, लेकिन मुंह से चिल्लाने से कुछ भी, आप चिल्ला के नहीं किसी तरह से उस कर सकते हैं कि नहीं योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया। तो जो किया है अगर आप नहीं देख सकते हैं तो सर्वे करिए। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको, जब उनको खुद को आंकड़े नहीं पता है कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने तो एक एक्सप्रेसवे बनाया था, आगरा एक्सप्रेसवे पे वो फूल रहे हैं। हमने कितने एक्सप्रेसवे योगी सरकार ने बनाए हैं वो शायद देख नहीं पा रहे हैं। तो वो आरोप लगाना अलग बात है, चिल्लाना अलग बात है, और वो जो आरोप लगा रहे थे उसका जनता ने जवाब दे दिया है, पुनः जी अभी नहीं हो पाया। जी सर, अगला मेरा सवाल ये रहेगा, जब रैलियां चल रही थी तो आपके जनपद में, उन्नाव में
हमारे गृह मंत्री भी आए थे, हमारे जी जी। प्रधानमंत्री भी आए थे। और जब प्रधानमंत्री आए तो एक घटना कह लीजिए हुई थी कि हमारे जो आपके जो उन्नाव के जो आरएसएस के जो थे उनके पैर स्पर्श किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आरएसएस के नहीं हैं। जी जी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं अच्छा। कटियार साहब। अच्छा, हाँ जी जी उन्होंने जी। जो प्रभु श्री राम की मूर्ति उनको भेंट की थी, और उसके बाद देखिए सभी कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है कि हम अपने संरक्षक से आशीर्वाद लें, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के एक संरक्षक के रूप में वो काम कर रहे हैं, और ये भाव कार्यकर्ता के रूप में आता है कि उनका हम चरण छुएं, आशीर्वाद लें। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने छोटे से एक कार्यकर्ता के पैर छूकर आम जनमानस को यह संदेश दिया कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन सबसे बड़ा है, और संगठन का छोटा से छोटा कार्यकर्ता ही मोदी जैसे कार्यकर्ताओं को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो हम छोटे, मैं कई बार लिखता भी हूं और कहता भी हूं कि जो विधायक और सांसद इस भूमिका में रहते हैं, या जो ये इस बात का घमंड करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, नहीं, ये कार्यकर्ता का एक एक वोट, एक एक मेहनत, एक एक जनता का वोट, इस सम्मानित मतदाता का वोट, वो ही उनको ले जाता है। हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान, जिस तरह से मोदी जी ने ये एक संदेश दिया था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सदैव करना चाहिए, और जिस तरह से मोदी जी कह करके गए हैं, मुझे लग रहा है उनसे प्रत्येक सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को और संगठन के लोगों को इस बात से उनसे सीख लेनी चाहिए कि छोटा से छोटा भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक उनको पहुंचाता है। मैं माननीय मोदी जी को हृदय से प्रणाम करता हूं, उनके इस भाव को प्रणाम करता हूं। आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सदैव सम्मान करें। जिस तरह से मोदी जो ये सरकार में वापसी करते हैं, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों की मेहनत का फल है कि हम सरकार में होते हैं, चाहे वो मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या विधायक हों, सिर्फ कार्यकर्ता की ही मेहनत है। सर, अगर हम बात करें उन्नाव जनपद की, तो वहां पे भाजपा ने 6 की 6 सीटों अपने नाम करी है। आप क्या समझते हैं, लोगों के प्रति जो लगाव था भाजपा के लिए, वो काम आया कि वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनका काम आया? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ जो काम है वो संगठन का काम है। उसमें विधायक, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने या मतदाताओं ने किसी भी तरह से पूरे प्रदेश में ये नहीं देखा है कि हमारा प्रत्याशी कौन है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मूल उद्देश्य जो देखा है कार्यकर्ता ने, वो ये देखा है कि हमारी पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व कौन है, मोदी और योगी के नाम पर पूरी तरह से लोगों ने बिना किसी जात मतभेद के उन्होंने वोट किया है, और उसका परिणाम है कि हम 6 की 6 सीटों में उन्नाव जनपद में हैं। और मैं तो पूरे गर्व से कह सकता हूं कि ये एक कार्यकर्ताओं की जीत है, सम्मानित मतदाताओं की जीत है, और ये जो है एक हिंदूवादी संगठनों के प्रयास और हिंदुत्व और राष्ट्रवादी प्रेमियों की जीत है। मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि जो भी माननीय विधायक गण उन्नाव जनपद के हों या प्रदेश भर के हों, वो कार्यकर्ता का सम्मान कभी ना भूलें, और कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहेंगे, और वो कार्यकर्ता उनको विधायक और मंत्री और सांसद और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर, आपके जनपद का कोई मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करता दिखेगा? हाँ, नहीं, एक कम, मुझे तो उम्मीद है कि एक किसी ना किसी को बनाएंगे। अब क्या जाति समीकरण पे आधार पे कैसे सेट करते हैं, वो बहुत सारे समीकरण भारतीय भाई राजनीतिक अपना उनका वो है कि, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी को, एक व्यक्ति को तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी लोग रहे हैं, और उम्मीद तो पूरी है कि एक किसी न किसी को बनाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता किसको बनाएंगे। ये तो हो गई सर राजनीति की बात। अब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को, मैं चाहता हूं कि मैं ना बता के आप बताएं कि आपकी ये कैसी जर्नी रही, कब आपने चालू किया, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैंने जो अपना जो सामाजिक जीवन शुरू किया वो 1990 में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं आया था। इस लोगों की व्यक्तिगत प्रभाव से, या मैं ये कहूं कि मेरे पिताजी एक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो एक दिन मैं घर से निकल रहा था, तो जब मैं
बाहर निकला तो पिताजी को देखा कि वो बिना वस्त्र के सिर्फ अंडरवियर पहने ही अंदर को आ रहे थे। तो मैंने कहा अरे अब तो आप कपड़े पहने थे। बोले मैं वो एक्चुअल में जो उनका पहनावा है वो एक सफेद धोती और बनियान था। तो उन्होंने, कोई भिखारी आया होगा बाहर, तो वो ठंड से कुछ था, तो उसने कहा बाबूजी कपड़े दे दो। तो उन्होंने अपने ही नए कपड़े उनको दे दिए। तो मुझे लगा कि तमाम ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको जरूरतें हैं और हम सबको उसके लिए आगे आना चाहिए। तो उससे एक प्रेरणा लेके मैं कुछ पहले राजनीतिक लोगों से जुड़ा। फिर इसके बाद मैंने एक पूर्वा में बजाज ऑटोमोबाइल्स, विमल ऑटोमोबाइल्स के नाम से बजाज का शोरूम खोला। और वहाँ मेरे एक पत्रकार मित्र भाई हैं जयशंकर पांडे जी, उनके साथ बहुत मेरी, कहें उनको बड़े भाई के नाते उनका मेरा बड़ा वो रहता है। तो उनके साथ हम लोग बैठते रहे, कुछ काम वहाँ पे हमने शुरू किए और लगातार मैं समाज सेवा से, अभी तो हिंदू जागरण मंच से जल्दी ही जुड़ा हूँ। कई मैं दायित्व में भाजपा भारतीय जनता पार्टी के दायित्व में भी रहा हूँ और पूर्व में राजनीतिक जो हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी एमएलसी रहे हैं उनके भी प्रतिनिधित्व के रूप में मैंने काम किया है। वो एक कहने के लिए कहा जाए तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं और बहुत, मतलब आज मुझे नहीं लग रहा है कि उन जैसा नेता कभी हुआ है। मैं उनको सदैव प्रतिदिन, कभी ऐसा नहीं होता है जिनको मैं याद नहीं करता हूँ। और लगातार मैं जो लगभग आप मानिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मैं सेवा आम जनमानस तक करता रहा हूँ। आप सबके माध्यम से भी जानते हैं, संगठन तो काम करना ही है, लेकिन एक भाव रहता है कि अगर कोई जरूरतमंद मेरे दरवाजे आए या मुझे कहीं रास्ते में मिले तो मैं उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। और भगवान से भी यही मांगता हूं कि कभी मेरे घर से या मेरे सामने से कोई निराश ना लौटे। बस इसी भाव के साथ ये सेवा करता आ रहा हूं। आप सबके माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके भाइयों के स्नेह से मैं इस मार्ग पर जो चल रहा हूं, मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं आई है, और कठिनाई आई है तो आप सबके माध्यम से वो दूर हुई है। और मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ूं, यही बस आप सबका सहयोग है। बहुत ही आपकी बहुत ही एक प्रेरणादायक जो है जर्नी रही है, जैसा कि आपने बताया। और पिता एक ऐसी चीज होती है सर जो सबके लिए एक आदर्श होते हैं, और अगर आप उनके पद चिन्हों पे चलो तो आप एक ना एक दिन कामयाबी हासिल करोगे। और मुझे भी यही लगता है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सदैव मुझे देखिए पिताजी से प्रेरणा मिलती है, और पिताजी सदैव ये कहते हैं कि आप जब भी किसी की मदद करोगे तो इस भाव से मत करना कि वो मुझे कुछ देगा। आप उससे निस्वार्थ भाव के रूप में उसकी मदद करो। देने वाला कर्म करना अपना काम है, फल देने वाला ऊपर वाला है। और इस भाव के साथ उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, और उनका एक उद्देश्य हमेशा मुझे याद रहता है। कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो छीन नहीं सकता कोई। तो मैं इसी भाव के साथ चलता हूँ। और कभी कहते हैं कि कभी भी किसी का गलत पैसा या कभी भी किसी को कभी सताने का काम मत करना। तो इसी भाव के साथ मैं कोशिश करता हूँ। कभी तमाम समस्याएं भी आई, तमाम परेशानियां भी आई, लेकिन मेरे द्वारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी गलत तरीके से या कभी किसी गलत भाव के साथ किसी को परेशान कर सकूं। जो भी हो सकता है मदद करता हूं, और आगे भी मैं सिर्फ इसी इच्छा के साथ समाज सेवा कर रहा हूं कि सदैव आम जनमानस के बीच में अपनी सेवा करता रहूं, वो किसी भी रूप में करूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारे साथ बातचीत करी। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं टू चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आपने आज मोदी सरकार को, योगी सरकार को लेकर एक इंटरव्यू किया है मेरे साथ, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके माध्यम से आम जनमानस तक उन सरकार के बारे में, एक राष्ट्रवादी सरकार, हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार के बारे में मैं आप सबके माध्यम से अपनी चर्चा कर, अपनी बात रख सका हूं। और मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया उसके लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विमल द्विवेदी जी। मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद।